से मुक्ति दिलाने वाली पाप मोचनी एकादशी होती है। महाराज, पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से हमें हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए महाराज, अब हम जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है, इसका व्रत कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी क्या है। महाराज, चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर होगी। महाराज, वैसे इस बार पाप मोचनी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, इस वजह से लोगों के मन में यह भी कन्फ्यूजन है कि हमें इस एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। ऐसे में आप लोगों को 15 मार्च रविवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उदया तिथि के अनुसार यही दिन एकादशी व्रत के लिए सही होगा और ये एकादशी या ये दिन द्वादशी तिथि युक्त होगा और इसी दिन का व्रत रखना ज्यादा फलदायी होगा। ऐसे में 14 मार्च शनिवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। महाराज, इसी के साथ में जो लोग भी पापमोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी लोगों को द्वादशी तिथि रहते ही अपने व्रत को खोल लेना चाहिए और इस बार द्वादशी तिथि की शुरुआत 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:45 पर होगी। ऐसे में 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:45 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, इसलिए इस समय से पहले शुभ मुहूर्त में ही आपको पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च को किया जाएगा और इस दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:54 तक, इस बीच में आप लोगों को पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण करना होगा। महाराज, व्रत है पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमें हमारी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस दिन तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए और तुलसी जी में जल भी दे देना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवानों की पूजन करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना जरूर करनी चाहिए और तुलसी जी के पौधे में इस दिन विशेष रूप से घी का दीपक जलाना चाहिए। महाराज, इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत पारण करते समय आप गंगा जल या आंवला या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद इस दिन आप लोग पूरे दिन शुद्ध और सात्विक ही भोजन करें। महाराज, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको दशमी तिथि के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एकादशी वाले दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद आप चावल खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। महाराज, इस तरीके से आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है और व्रत के नियमों का पालन करना है। अगर अभी भी आपके मन में इस एकादशी जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो वह आप